सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 8 पृष्ठ नंबर 296 296 सूत्र नंबर 4 गद्य नंबर 737 738 तत्र आद्यस्य प्रकृतिबन्धस्य भेद प्रतिपादनार्थम आह। अब यहाँ पर आचार्य उनमें जो भी 4 प्रकार के बंध कहे, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभव, उनमें आद्यस्य पहले वाले प्रकृतिबन्धस्य प्रकृतिबंध के भेद प्रतिपादनार्थम भेदों को बतलाते हुए या भेदों को बतलाने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र नंबर 4 आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनियायुर्नाम गोत्रांतरायः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनियायुर, ध्यान से अलग अलग शब्द नहीं करके दोनों की संधि करके मिक्स कर दिया। मोहिनियायुर नाम गोत्रांतराया, गोत्र अंतराय नहीं गोत्रांतराया। इस प्रकार आद्यो अर्थात पहले वाले प्रकृतिबंध के 8 भेद हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इनका विस्तार देखते हैं। गद्य नंबर 738 आद्यः प्रकृतिबन्धो ज्ञानाद्यः ज्ञानावरणा आदि अष्टविकल्पो वेदितव्यः। आद्यः पहले वाले प्रकृतिबंध में पहले वाले प्रकृतिबंध के ज्ञानावरणादिक 8 भेद जानने चाहिए। आवरण्योत्या वृत्ति अनेन इति वा आवरणम, जो आवृत किया गया है या जिसके द्वारा आवृत किया जाता है। आवृत मतलब होता है ढकना। तो जो आवृत करता है या जिसके द्वारा आवृत किया जाता है वह आवरण है। तत्प्रत्येकम अभिसंबध्यते, उसका प्रत्येक के साथ अभिसंबंध करना। किन प्रत्येक के साथ? तो ज्ञान दर्शनावरण, 2 शब्दों के बाद इसको प्रयोग किया। तो यथा ज्ञानावरणम दर्शनावरणम इति, और ज्ञानावरण अर्थात ज्ञान को ढकने वाला और दर्शनावरण दर्शन को आवृत करने वाला, ढकने वाला। वेदयति वेद्यते इति वा वेदनीयम, जो वेदन करता है या जिसके द्वारा वेदा जाता है, वेदन किया जाता है, उसका नाम वेदनी कर्म है। मोहयति मोहते अनेन इति वा मोहनम, जो मोहित करता है या जिसके द्वारा मोहित किया जाता है उसका नाम मोहिनी है। इति एति अनेन नरकादि भवम इति आयुं, जो ले जाती है। कहाँ ले जाती है? अनेन, अनेक गतियों में, अनेक अलग अलग गतियों में, जिसके द्वारा ले जाया जाता है। कहाँ? नरकादि भवम, नरक आदि भवों में। इति शब्द जाने के अर्थ में आता। एक जगह और इसका प्रयोग हमने पढ़ा। कहाँ? दिग्देशेभ्यः खगा एत्य, वो एति शब्द ही है वहाँ। तो एति ले जाती है। कहाँ? अनेन, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है? नरकादि भवम, नरकादिक भवों में, वह आयु है। नमयति आत्मनं नम्यते अनेन वा नामम,
जो आत्मा को नमाता है या जिसके द्वारा अनिल मतलब जिसके द्वारा आत्मा नमता है उसका नाम है। ये स्वभाव बता रहे प्रकृति के कि प्रकृति जो शब्द है जो ज्ञानावरणादि उनका काम क्या है। ये नाम शब्द का जो शब्द दिया है विशेष है, नमति नमाता है और नम्यते अनिल जिसके द्वारा नमाया जाता है वह नामकरण। उच्चैर नीचैश्च गूयते शब्दते इति वा गोत्रम। जिस कर्म के द्वारा जीव नीच या उच्च गोत्र में गूयते अर्थात कहा जाता है, शब्दते उसका नाम गोत्र कर्म है। गूयते और शब्दते दोनों एक ही है क्योंकि पीछे वहाँ आ गया तो वह इन दोनों को एक प्रकार से जाना। दात्री देयादीनाम अंतरम मध्यम एति अंतरायम एति इति अंतरायः। दात्री अर्थात दाता देने वाला और देय अर्थात देने की सामग्री जो देने के योग्य है। आदि नाम आदि का अंतरम मध्य, आदि का मध्य करता है अंतर करता है या बीच में डिस्टेंस बना देता है उसका नाम अंतराय है। दात्री देने वाला और देय आदि का जो अंतर कर देता है उसका नाम अंतराय है। इसलिए उन्होंने लिखा विघ्न करण मंतरायस्य, विघ्न करने का नाम ही अंतराय है। एकेन आत्म परिणामेन नामेन आदीयमाना उद्गला ज्ञानावरणादि अनेक भेदं प्रतिपद्यन्ते। सदृक् भुक्ता अन्न परिणाम रस रुधिर आदिवत। कहते हैं जैसे एकेन आत्म परिणामेन आदीयमाना उद्गला, एक ही आत्मा के परिणाम द्वारा ग्रहण किए गए उद्गल अर्थात उद्गल कर्म ज्ञानावरणादीनाम अनेक भेदम प्रतिपद्यन्ते। ज्ञानावरण आदि के रूप अनेक वेद वाले प्रतिपादित होते हैं। जैसे उदाहरण देते सादृक भुक्ता अन्न परिणाम रस रुधिर आदिवत। जैसे एक बार खाया गया अन्न ही, सदृक मतलब होता है एक बार। कहाँ पढ़ा था ये? रत्नगंडक श्रावकाचार्य। सदृक भुक्ति पुरुषोधोपवास में। तो सदृक मतलब एक बार खाया हुआ अन्न परिणाम, अन्न परिणमित होता है किसमें? रस रुधिर आदिवत, रस रुधिर आदि में। जैसे एक बार खाया गया अन्न ही रस रुधिर मांस मज्जा वीर शुक्र आदि में परिणमित होता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा के एक समय किए गए ये परिणाम इन आठों कर्म रूप परिणमित होते हैं। अब कर्ष कालादि को छोड़ देंगे तो 7 मान लें, मुख्य रूप से 8 रूप परिणमन होते हैं। और इनकी प्रकृति स्वभाव कैसा है? उन 8 के स्वभाव को बतला दिया। ज्ञानावरणी ज्ञान पे आवरण करना, दर्शनावरणी दर्शन पर आवरण करना, इस प्रकार क्रमशः उनको बतलाया। अब इनकी भेद कितनी कितनी है उसको आचार्य बतलाते हैं आगे। प्रश्न नंबर 297, गद्य नंबर 739। आह उक्तो मूल प्रकृति बंधो अष्टविधा इदानीं उत्तर प्रकृति बंधो वक्तव्य इति यत् आह। अब यहाँ पर मूल प्रकृति बंध तो 8 प्रकार का है ऐसा कहा। अब उत्तर प्रकृति अर्थात इनकी भी कितनी कितनी प्रकृतियाँ हैं, ज्ञानावरणी कितनी प्रकार का, दर्शनावरणी कितनी प्रकार का, उसे कहना चाहिए ऐसा जानकर कथन करते हैं, कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र नंबर 5 पंच नव
द्वि, अच्छा सूत्र पूरा पढ़ेंगे एक साथ। पंच नव द्व्यष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच भेदा यथाक्रमम्। पंच नव द्वि अष्टाविंशति चतुर, फिर द्वित्रिंशत्, फिर उसके बाद द्वि, फिर पंच भेदा यथाक्रमम अर्थात क्रमशः। यथाक्रम किन में लगाना? जो पहले हम 8 भेद कह के आए उनमें क्रमशः लगाना। ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, इसके बाद आयु के 4, नाम के 42, फिर उसके बाद गोत्र के 2 और अंतराय के 5। इस प्रकार इनके भेदों को लगाना। अब इसका विस्तार आचार्य करते हैं। 740 नंबर गद्य। द्वितीय ग्रहणम इह कर्तव्यम, द्वितीय उत्तर प्रकृति बंध एवं विकल्प इति। कहते हैं यहाँ द्वितीय पद का ग्रहण करना चाहिए। इससे मालूम पड़े कि ये दूसरी प्रकृति बंध का कारण है या उनके नाम है। जैसे आपने पहले वाले सूत्र में आद्य शब्द रखा, आद्यो, तो उसे क्या पता चला? पहले। अब यहाँ पर द्वितीय शब्द का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य कहते हैं ना कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं पारिशेष्यन या पारिशेष्यात सिद्धे, पारिशेष नाम का न्याय है उससे यह सिद्ध होता है। अभी पारिशेष्य न्याय क्या है? तो पारिशेष्य न्याय क्या करता है? कोई भी चीज़ जो कह दी गई है, अब जो बचा वो उसके माध्यम से ग्रहण हो गया। जैसे हमने कह दिया आद्य परोक्षम, तो आदि परोक्षम, आदि के 2 परोक्ष हैं। ठीक, तो अब जो बचे कौन है? अब तो अवधि, मन पर्याय, केवल, ये तीनों ज्ञान अपने आप प्रत्यक्ष हो गए। जैसे आचार्य ने एक सूत्र दिया, आगे कहेंगे मोक्ष हेतु नाम से एक सूत्र है। उसमें आचार्य कहते हैं कि आदि के ये 2 सूत्र हैं, 2 ध्यान हैं, वे मोक्ष के हेतु हैं। तो उससे ये ग्रहण हो जाता है कि पहले वाले 2 हैं वे संसार के हेतु या संसार के कारण हैं। हाँ देखो ये 9वां अध्याय सूत्र नंबर 29, परे मोक्ष हेतु। परे मतलब बाद के 2 धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 2 कैसे हैं? ये मोक्ष के हेतु अर्थात मोक्ष में कारण है। इससे पारिशेष न्याय ये ग्रहण करेगा कि आदि बचे हुए 2 या पहले वाले 2 कैसे हैं? संसार हेतु, संसार के कारण हैं। इसको पारिशेष न्याय कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायतः सूत्र ग्रंथों में बहुत बाहुल्यता से मिलता है। अब आगे तो आद्यो मूल प्रकृति बंध अष्ट विकल्प उक्ता। आदि अर्थात पहले प्रकृति बंध की मूल प्रकृतियां 8 भेद वाली हैं ऐसा कहा। ततः पारिशेषादयम उत्तर प्रकृति विकल्प विधिर भवति। इसलिए या इससे क्या होगा? पारिशेष न्याय से ये उत्तर प्रकृति के भेद जानने चाहिए, क्योंकि मूल प्रकृतियां तो हमने पहले ही कह दी। भेद शब्द पंचादिभिर यथाक्रमम अभिसंबध्यते। जो भेद शब्द है वो पंचादि के साथ क्रमशः ग्रहण कर लगा लेना चाहिए। कैसे? तो पंचभेदम ज्ञानावरणीयम, भेद शब्द और यथाक्रमम इनको एक एक के साथ लगाते जाएं। तो सबसे पहले ज्ञानावरणीयम, ज्ञानावरणी के कितने भेद हैं? पंचभेदम, 5 भेद हैं। ज्ञानावर्ण 5 भेद वाला है। फिर नवभेदम दर्शनावरणीयम, दर्शनावरणी के 9 भेद हैं। द्विभेदम वेदनीयम, वेदनी के 2 भेद हैं।
अष्टाविंशतिभेदं मोहिनीयम् और 8 आप बोलते ना चतुर्विंशति तीर्थंकर, तो चतुर मतलब 4, विंशति मतलब 20, वैसे अष्टा मतलब 8, विंशति मतलब 20, 28 भेद हैं मोहिनी के। चतुर्भेदम आयु, 4 भेद वाली आयु है। द्विचत्वारिंशत् भेदम नाम, द्वि मतलब 2, चत्वारिंशत् मतलब 40, 42 भेद हैं किसके, नाम कर्म के। द्विभेदम गोत्रम, 2 भेद वाला गोत्र है। पंचभेदो अंतराया इति, और 5 भेद अंतराय कर्म के हैं, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। इस प्रकार ये सामान्य से भेद यहाँ पर बतला दिए। अब पूरा इनका विस्तार आगे आचार्य भगवंत करेंगे।